दाग ना हो, इसलिए तेल के साथ हम इसे गर्म करेंगे। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, थोड़े से बटले और टमाटर और प्याज को स्लाइस किया है मोटे मोटे साइज में, मतलब बारीक नहीं किया है हमने ये सब, हल्का सा बड़ा ही रखा है। हमने इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाया है, इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और खूबसूरत लगेगा। इसलिए हमने इसको बटर में पहले से फ्राई कर लिया, थोड़ा सा सॉफ्ट हो इसलिए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। आपको पता है चिली फ्लेक्स से तीखा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। नमक थोड़ा सा, और जो पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी होता है वो है ऑर्गेनो। ऑर्गेनो का टेस्ट पिज़्ज़ा में बहुत शानदार और एक इम्पोर्टेंट है, और इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत यूनिक है, अलग है। तो हमने इसमें इस तरीके से मसाले डालेंगे, इसको बढ़िया कर लिया है। बस अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने घर पर ही बनाया था और इसका टेस्ट बहुत शानदार है। आप अगर चाहेंगे तो इसकी रेसिपी हम ज़रूर आपको बना के देंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो पिज़्ज़ा सॉस की। चलिए, इसमें हमने पिज़्ज़ा सॉस भी मिक्स कर दिया। अब हम इसमें सॉस डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। बहुत शानदार पिज़्ज़ा बनने वाला है आज का। ये अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया। जो हमारी वेजिटेबल्स है उसमें भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, और अच्छा, अगर आपके पास शिमला मिर्ची इस वक्त है तो आप यहीं पे उसको डालें इन सब्जियों के साथ, उसका भी फ्लेवर बहुत शानदार आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ कि हम इसमें पनीर अभी डाल देंगे और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, पनीर आपको डालना है या नहीं, आप टोटल आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे पनीर डाल रही हूँ। पनीर का बहुत शानदार टेस्ट आएगा इसमें। तो हमने पनीर इसमें मिक्स कर दिया है बढ़िया। तो चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह का कोई भी पिज़्ज़ा बेस आपको इजीली किसी भी बेकरी से मिल सकता है, और इसमें इसे फोर्क से बने हुए छेद होते हैं, आप बिल्कुल ये देख लीजिएगा ताकि ये फूलने पर फटे नहीं। तो ये पिज़्ज़ा बेस ले आए हमने यहाँ पर। अब हम इस पिज़्ज़ा बेस पर चीज़ सॉस लगाएंगे। हमने स्पेशली घर में ही बनाया है। आप अगर इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शानदार टेस्ट आता है इसका, और घर पे बनाया इसलिए हम लोगों को पता है इसमें हमने क्या क्या फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल किया है और किस तरह से बनाया है। तो हमने अच्छे से इसको कवर कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज। इसका बहुत शानदार टेस्ट आता है। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आपको पसंद नहीं है तो आप मत। हाँ, तो जी मेयोनीज हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हमने जो स्पेशल जो वेजिटेबल्स को हमने तैयार किया है वो लगाएंगे इस पर। बहुत अच्छे से हमने इसको तैयार कर लिया है और इसका टेस्ट मुझे दिख रहा है कि यूं ही इतना प्यारा है ये। तो कितना अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका, आप देखिए कितनी जूसी और प्यारी प्यारी सब्जियां लग रही हैं। और अगर आप ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, तो आप और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इस बहाने बच्चे थोड़े से वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने इस्तेमाल की है। तो आप देखिए इसका बहुत शानदार मतलब टेस्ट रहेगा, वो अभी से ही दिख रहा है। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हमने ये जो नमक है वो अच्छा सा गर्म हो गया है। इसके बीच में हमने एक कटोरी रखी है इसके सेंटर में, और इसी पे एक हम प्लेट इस प्लेट में हम स्टील की प्लेट ली मैंने यहाँ पर। अब हम इसको ऑयल से कवर कर देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है वो छोटे ना नीचे से। अगर नीचे से सीख गया और ऊपर से सारी चीज़ें नहीं सीखी और नहीं वो बेक हो पाया तो हमारे लिए काफ़ी दुख वाली बात होगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमने उस पर प्लेट रख दी है और गैस भी हम इस वक्त थोड़ा तेज कर देंगे। तो ये प्लेट भी जल्दी से गर्म हो जाएगी। फिर हम इस पर रखेंगे अपना तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा। फिर डालेंगे चीज़। मतलब इसमें सबसे अहम किरदार है चीज़ का, और इसी से ज़्यादा टेस्ट आता है। और कुछ लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो आप अपनी पसंद का बता
ज़्यादा पसंद है तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे बस। तो देखिए हमने चीज़ भी अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल जो है